हेलो बच्चों, ओझा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रेंगल का एक्सरसाइज 6.2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब कि 1 to 5। तो आइए हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। आइए देखिएगा, कह रहा है कि इसमें पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो फिगर दिया आपको, ठीक है, और इसमें एडी का वैल्यू दिया है और बीडी दिया है, ए दिया है और ईसी पूछ रहा है आपको से, और बोल रहा है कि डी पैरेलल बीसी है। ठीक है, इसमें भी सेम समझिएगा। पहला आपको पता है कि आपको डीई पैरेलल बीसी दिया है और ईसी के वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर डीई पैरेलल बीसी दिया है तो हमें पता है कि अगर कोई साइड किसी अन्य साइड के पैरेलल होती है उसमें बीपीटी थ्योरम आता है। तो डीई पैरेलल बीसी है, यानी कि इसका और इसका दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। ठीक है, कैसे? बीपीटी के, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आप कह सकते हैं थेल्स थ्योरम, सेम दैट वही चीज है। अब ध्यान देखिए, हमको मान लीजिए एडी जो दिया उसको लिख लिए, एडी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 1.5 लिखेंगे, और डीबी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग लिख लेंगे जो लिखना होगा। और ए की वैल्यू देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और इसी की वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो बस जहां इसी है उसको इसी लिखिए। अब ध्यान देखिए कि एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटेगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा, और 15 पूजा 30 होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो नहीं, इसी का जो वैल्यू आएगा, और 2 एकम 2 मतलब 202, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें भी सेम दैट वही हमको क्या करना पड़ेगा, क्या डी पैरेलल बीसी है, तो सीधे हम क्या लगाएंगे, बीपीटी। बीपीटी कैसे लगा, एडी अपॉन डीबी, तो बस यहां पे लिखेंगे बीई पैरेलल, सॉरी डीई पैरेलल है ना, डीई पैरेलल बीसी है, तो हम क्या लगाएंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी, कौन सा नियम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक, एडी के वैल्यू इसमें आपको फाइंड आउट करना है, तो जो नहीं है उसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज। और देखिएगा डीबी के जो वैल्यू है वो है 7.2, यहां पर लिखेंगे 7.2 इक्वल टू, अब ए की वैल्यू देखिएगा, ए की वैल्यू है 1.8, यहां पर 1.8 लिखेंगे, और इसी की वैल्यू देखिए 5.4 है, तो 5.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, देखिए इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी एक अंक के पॉइंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को कट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 18 के टेबल में 3 टाइम्स में 54 आता है, 83 या 54, तो 3 टाइम्स में आएगा, और ये इधर चला जाएगा, यानी कि जो एडी का वैल्यू आएगा वो आएगा 7.2 अपॉन में 3, और आपको पता है कि 24 3 या 72 होता है, यानी कि इसको डायरेक्टली 24 से हम लोग करेंगे, लेकिन वन एक कम के बाद पॉइंट है, यहाँ के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि एडी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं आपको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपके सामने, देखिएगा, समझिएगा और बुझिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, कह रहा है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether the EF parallel QR. कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, समझिएगा, उसका वो PQR ट्रायंगल है, देख रहे हैं ना, यहाँ P है, Q है और ये R है। ठीक है, कह रहा है कि इसके एक लाइन है, इसके P पर
देखिए पी क्यू पी आर, ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर। ई एफ क्या है, लाइन है, ई और एफ, ठीक है, ध्यान देखिए ई एफ, ठीक। और ये पूछ रहा है कि 3 केसेस दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपसे ये पूछ रहा है कि क्या इन केसेस में ई एफ पैरेलल है पी क्यू आर के, इन 3 केसेस में किस केस में ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, समझ में आपको आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक। कहेंगे सर कि ई एफ पैरेलल क्यू आर कब होगा। देखियो, देखना समझना एक चीज तुम, कि यदि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो अगर इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर। कौन सा नियम से होगा, अरे इसको बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ यूपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक चीज आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या पी अपन ई क्यू इक्वल है पी अपन एफ आर के। अगर इक्वल है, मतलब इसका रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे ये पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। पहला का देखिए, पी कितना है 3.9, तो देखिए पी की जगह पर 3.9 लिखेंगे अपॉन ई क्यू है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, और पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4, ठीक है। अब देखो यहां पर पॉइंट तो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या में 39 होता है, 1.3 हो गया ये, और यहां पर कुछ कटेगा 12 से, 12 24 और 12 36, यानी कि 3/2। अगर 2 से डिवाइड अपन करें हम लोग 3 में, तो 1 टाइम में जाएगा, 3 - 2 1 पॉइंट आएगा यहाँ पर 1.5, यानी देखो 1.3 क्या इक्वल है 1.5 के, इक्वल नहीं है ना, नहीं है, तो हम ये कहेंगे इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो ई एफ है पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अब सेम दैट हमको क्या निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम देखो, हमको वही निकालना है, पीई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। देखना ध्यान से, तुम समझना। कहोगे सर पी कितना है, तो पी देखो 3.9 है, यहाँ पे लिखेंगे 3.9। पी क्यू कितना है, इक्वल 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। और पी एफ देखो, यहाँ पे पी एफ सेकेंड है ना, पी एफ 8 सेंटीमीटर है, 1 मिनट रुको, ये सेकेंड देख रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर है ना, पी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ई क्यू जो है 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ है 8 सेंटीमीटर और आर एफ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आर एफ को एफ आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझना तुम लोग, ये पॉइंट हटेगा तो यहां पर जाएगा 10, अब 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, 4 दूनी की 8/9, 8/9। अब तुम देख सकते हो क्या इक्वल आ गया, यानी इसका वैल्यू इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर। क्वेश्चन 2 में ई एफ हो जाएगा पैरेलल क्यू आर, क्योंकि पी अपन ई क्यू इक्वल टू पी अपन एफ आर क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना, तुम इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना तुम क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर मैं कर देता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 3 है, समझना, ठीक है। अब मान लो पी क्यू दिया है, इसमें पी क्यू दिया है और क्या दिया, पीई दिया है, तो हम फॉर्मूला इसमें ऐसे लिखेंगे कि पीई अपॉन पी क्यू, पीई अपॉन पी क्यू, लिखेंगे पीई अपॉन पी क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन पी आर के। देखो पी एफ अपॉन पी आर, लिखेंगे पी एफ अपॉन पी आर, ठीक है। थर्ड वाला में थोड़ा सा अलग रहेगा, पी अपॉन पी क्यू। अब देखो पी की वैल्यू कहाँ है, देखो 0.18 है,
0.18 और पी की वैल्यू कितना है 1.28 इक्वल टू पी एफ कितना है पी एफ देखो 0.36 है और पी आर की वैल्यू है 2.56। ठीक है ध्यान से समझ रहे हो कोई दिक्कत। अब और सर नहीं दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से देखना कि पॉइंट के दो इधर है दो इधर पॉइंट है तो पॉइंट का कैंसिल हो जाएगा खत्म। इधर भी सेम दैट पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो सीधे। अब समझो क्या मैं 128 गुना के 256 होता है? हाँ सर होता है। क्या तुम यहां से 18 गुना के 36 होता है? हाँ होता है। देखो इधर भी 18 आ गया इधर भी 18 आ गया तो दोनों जगह 18 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं सर ये जो है ये क्या है पैरेलल है किसके इक्वल बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है this is your question number 2nd. So now I am going to solve question number 3rd. Okay आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए। ठीक है अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है देखिए कैसे समझिए कह रहा है कि इफ एल एम पैरेलल सी बी एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है और एल एम पैरेलल सी डी जो एल एम है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है तो आपको प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के मतलब ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के। तो सबसे पहले चीज हम लोग गिवन लिखते हैं गिवन। ठीक है क्या गिवन दिया है दिया इसमें एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के एंड एल एम जो है वो पैरेलल है सी डी की। एल एम पैरेलल सी बी और एल एम पैरेलल सी डी। तो प्रूव क्या करना है टू प्रूव आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के। हाँ सर हमको तो यही करना है। तो अब प्रूफ देखो ईमानदारी से तुम देखोगे हम सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ठीक। अब तुम देखो कि जो एम एल एल एम है वो पैरेलल है बीसी के इसमें दिया है एल एम पैरेलल तुम पैरेलल है तो तुम सीधे बीपीटी लगाओगे। तो कैसे लगेगा देखो हमको इसको प्रूव करना है एम अपॉन ए बी तो हमको एम अपॉन में ए बी देंगे एम अपॉन ए बी तो एम अपॉन ए बी एल अपॉन ए सी एल अपॉन कौन सा अरे बाय बीपीटी भाई बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको लिखेंगे 1। अब इन ट्रायंगल ए सी डी में चलेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है अब ध्यान से देखो कि एन अपॉन ए डी एन अपॉन ए डी इक्वल होगा एल अपॉन ए सी एल अपॉन बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब तुमको समझना होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तुम देखोगे तो एल अपॉन ए सी और एल अपॉन ए सी क्या है इक्वल है यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम अपॉन ए बी जो है इक्वल हो जाएगा एम अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के एन अपॉन ए डी। यही तो प्रूव कर रहा है प्रूव्ड। ये बच्चे प्रूव हो गया। ठीक है अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है तब तक अब इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं समझते हैं। ठीक है आइएगा देखिएगा थोड़ा अच्छे से देखिएगा समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक
ठीक है, देखिएगा करेंगे डीई पैरेलल एसी है और डीएफ पैरेलल एई है। देखो डीई जो है ये डीई है, ये एसी देख रहे हो, एसी के पैरेलल है इसके, और डीएफ जो पैरेलल है एई के पैरेलल है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि बीएफ अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई इक्वल होगा बीई अपॉन ईसी के। ठीक है, अच्छा आओ, सबसे पहले आपको गिवन जो दिया उसको लिख लेना चाहिए अच्छे से। तो गिवन क्या है, डीई पैरेलल है एसी के एंड डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के। ठीक है, अब प्रूव करना है, टू प्रूव करना है बीएफ अपॉन एफपी इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। हाँ सर यही तो करना है हमको, हाँ। अब प्रूफ देखो, तुम समझना अच्छे से, प्रूफ देखो। हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में तुम देखो कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, डीई पैरेलल है एसी के। लिखेंगे डीई जो है पैरेलल है एसी के, तो इसमें लगेगा बीपीटी पैरेलल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा देखो, अब ऐसे लगेगा, ये देखो डीई है वो एसी के पैरेलल है, ये पैरेलल है एसी का, यानी कि डीबी अपॉन डीए, बीडी, बीडी अपॉन डीए, तो बीडी अपॉन डीए जो होगा वो इक्वल होगा बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन कौन सा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी ई में या ए ई बी में, इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई बी। अब देखो जो डीएफ और ए के पैरेलल है, यानी कि डीएफ जो है वो पैरेलल है ए के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बीडी अपॉन डीए हो जाएगा, बीडी अपॉन डीए इक्वल होगा बीएफ अपॉन, देखना ध्यान से, ये इसके पैरेलल है, यानी कि बीएफ अपॉन एफ ही हो जाएगा, बीएफ अपॉन एफ। कौन सा रूल से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब तुम ध्यान दे रहे हो, तुम देख रहे हो, देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये इसके सॉरी ये इसको इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, हाँ सर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीई जो है वो इक्वल होगा इसी के इक्वल बीएफ अपॉन एफ। क्या इसी को प्रूफ करना था आपको, देखो बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ, देख रहे हो ना, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, आओ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th करेंगे, तब तक तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तुम इसको अपनी नोटबुक को लिख लो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मस्त है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि डीई पैरेलल ओक्यू, जो डीई है ये इसके पैरेलल है और डीएफ जो है ओआर के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ईएफ होगा वो क्यूआर के पैरेलल होगा, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे गिवन लिखेंगे, गिवन देखो गिवन में क्या है, गिवन में है डीई पैरेलल ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल ओआर, हाँ यही तो दिया है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ईएफ पैरेलल क्यूआर, हाँ ये प्रूव करना है हम लोग। ठीक है, तो अब प्रूफ देखो तुम लोग। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल पीओक्यू में, पहले इन ट्रायंगल पीओक्यू। ठीक है, अब देखना कि जो डीई है वो ओक्यू के पैरेलल है, तो डीई पैरेलल
ओक्यू। अगर डी ओक्यू के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो देखो कैसे लगेगा। ये जो है इसके पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, कैसे इसका हम लोग लगाएंगे, डीपीटी लगाना है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो डीपीटी देखो कैसे जाएगा, यहां समझना, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ इक्वल होगा पी अपॉन इक्यू के, पी अपॉन इक्यू, ठीक है। यहां से आपका बाय पीपीटी हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर अब हम लोग चलेंगे ट्रेंगल पीओ आर में, ट्रेंगल पीओ आर में। तो इन ट्रायंगल पीओ आर, तुम देखो ये डीएफ जो है ये ओ आर के पैरेलल है, देखेंगे डीएफ पैरेलल ओ, तो यहां पर सिर्फ बिट्टी लगेगा। देखो ये इसके पैरेलल है कि पीडी अपॉन डी हो इक्वल होगा पीएफ अपॉन एफ आर के, पीएफ अपॉन एफ आर, कैसे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको बोलेंगे, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि मेरे प्यारे बच्चे कि पीडी अपॉन डीओ और पीडी अपॉन डीओ ये दोनों इक्वल है, तो ये इसके वैल्यू दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला हमको, पी अपॉन इक्यू जो है वो इक्वल होगा पीएफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। हमको ये मिला कि पी अपॉन इक्यू जो होगा इक्वल होगा पी अपॉन एफ आर के। अगर ये चीज इक्वल है तो हम कहेंगे कि ईएफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर, पता है कैसे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, क्योंकि ये रेशियो दिया जब सेम इक्वल हो गया, सेम हो गया, यानी कि जो पैरेलल हो जाएगा। अगर ये इस रेशियो इसके रेशियो हो गया तो इस चीज के पैरेलल नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो बच्चे इस वीडियो में 5 तक ही, अगले वीडियो में 5 से 10 तक 6 to 10 करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ है।